जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्र का। गत माह फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रयागराज के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसका विषय 50 वर्ष आपातकाल के भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद शंकर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस मौके पर डॉक्टर आनंद शंकर सिंह ने कहा कि युवा लोकतंत्र की सशक्त आवाज है और ऐसे मंच युवाओं को अपनी विचार शक्ति, तर्क क्षमता एवं नेतृत्व कौशल प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान यूथ आइकॉन अभिषेक शुक्ला ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित करना युवाओं की जिम्मेदारी है, चाहे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हों या महलों में रहने वाले। हर परिस्थिति में सभी को शिक्षित करना ही विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार प्रयागराज की उप निदेशक जागृति पांडे के निर्देश में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 10 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय यूथ पार्लियामेंट हेतु किया गया। कार्यक्रम में विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। फरवरी माह के ही अंतिम सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राजकीय समेकित विशेष दिव्यांग माध्यमिक विद्यालय गेदुराई मेजा प्रयागराज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेजा के चिकित्सकों द्वारा समस्त छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। RBS के योजना के तहत इस स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान छात्रों को निःशुल्क वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, मलहम, आयरन आदि की दवाएं प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार पांडे के मुताबिक इस स्वास्थ्य परीक्षण का उद्देश्य दिव्यांग छात्र छात्राओं को अध्ययन के दौरान होने वाली स्वास्थ्य समस्या के लिए भटकना न पड़े, इसको लेकर इस तरह के स्वास्थ्य परीक्षण को आयोजित किया गया। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम एशिया देश में जारी युद्ध के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने अपील की है कि प्रयागराज जनपद में यदि किसी के परिवार, रिश्तेदारी या परिचय का कोई भी व्यक्ति पश्चिम एशिया देशों में है तो उनका विवरण आपदा कंट्रोल के हेल्पलाइन नंबरों पर तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं। यह नंबर 0532-264-1577, अन्य सहायता नंबर 0532-264-1578, मोबाइल नंबर 9454417588 एवं 7524921390, अन्य सहायता नंबर 1077 टोल फ्री पर नंबर पर भी जारी किया गया है। मार्च माह के दूसरे सप्ताह 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रयागराज में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। मिलिट्री हॉस्पिटल प्रयागराज द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं एवं उनके परिवारों के बीच निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना था, जिसमें विशेष रूप से जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता तथा नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर बल दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीपिका डागर द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। स्वस्थ महिला सशक्त समाज के तहत 170 महिलाओं की अलग अलग तरह की जाँच की गयी। अन्य आयोजन के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की पहल अस्मिता के अंतर्गत माय भारत प्रयागराज एवं भारतीय खेल प्राधिकरण खेल विभाग यूपी के संयुक्त समन्वय से खेलो इंडिया योजना के स्पोर्ट्स फॉर वीमेन के एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज IAS हर्षिका सिंह रही। शुभारंभ करते हुए अपने संबोधन में उन्होंने उपस्थित महिला प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा, हम लोग बच्चों को प्रेरित करना चाह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में तो बच्चियां आगे निकल ही रही हैं, पर खेल कूद में भी बच्चियां उसी स्पीड से या उसी टैलेंट के साथ आगे निकल रही हैं। भी बच्चियां खेल कूद में अच्छा कर रही हैं, उनको हम लोग प्रशस्ति पत्र दें, उनको हम सम्मानित करें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। इसी माह उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड प्रयागराज द्वारा माटी कला टूल्स किट, विद्युत चालक चाक का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम व एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ग्राम जैतवाड़ डीह पड़ीला महादेव में संपन्न हुआ। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख सुराव प्रदीप कुमार एवं ग्राम प्रधान गिरी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जवाहर लाल शर्मा व सुनील कुमार के द्वारा लाभार्थियों को विभाग की जानकारी और टूल किट वितरण किए गए।
गत सप्ताह उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 14 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के तत्वाधान में जनपद न्यायालय व प्रयागराज के समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी कमर्शियल कोर्ट प्रयागराज सुदामा प्रसाद उपस्थित रहे। शशि कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2,28,442 वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के कुल 12,149 वादों का निस्तारण किया गया। प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का। पेट्रोलियम पदार्थों पर वैश्विक संकट के चलते उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर समय से मिले, इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश प्राप्त हुए हैं। देश में बाहर से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति लगातार हो रही है। ईरान ने भी भारतीय जहाजों को होर्मुज के रास्ते आने दिया जा रहा है। 2 जहाज मुंबई बंदरगाह पर गैस लेकर पहुंचे हैं। जयवीर सिंह ने बताया कि किसी भी दिशा में न गैस की और अन्य ऊर्जा स्रोतों की कमी न होने दी जाएगी। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ सजग है, संवेदनशील है, जनता के हितों की चिंता कर रहे हैं। वो लोग कालाबाजारी करना चाहते हैं, अवैध रूप से उसको मुनाफाखोरी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम को प्रभावी करते हुए कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने देश भर के सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थियों के लिए इस बार ओएसएम पद्धति लागू कर बड़ी राहत दी है। अब विद्यार्थियों को कॉपियों का मूल्यांकन ऑन स्क्रीन होगा, जिससे नंबरों में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। साथ ही क्लास 10 की परीक्षा 2 बार देने की व्यवस्था लागू कर बच्चों को बेहतर अंक प्राप्त करने का एक और मौका दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड के क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राममोहन ने मैनपुरी में बताया कि सीबीएसई बोर्ड ने इस वर्ष से क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। देश में पहली बार किसी भी बोर्ड की परीक्षाओं का मूल्यांकन ओएसएम पद्धति से होगा। इस पद्धति में बोर्ड विद्यार्थियों की परीक्षा कॉपी को स्कैन कर मूल्यांकन ऐप पर डाल देता है। स्कैन कर डाली गई कॉपी पर गोपनीय रूप से डुप्लीकेट रोल नंबर डाला जाता है, ताकि परीक्षक सहित किसी को भी विद्यार्थी की पहचान का पता न हो सके। इस पद्धति की विशेषता यह है कि अगर परीक्षक भूल से किसी भी प्रश्न पर नंबर देना भूल जाए या गलत नंबर दे दे तो ऐप तत्काल अलर्ट देगा। एक पेज के समस्त प्रश्नों का मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता तब तक अगला पेज मूल्यांकन के लिए नहीं खुलेगा। जिस प्रश्न पर स्टेप बाय स्टेप नंबर देने की व्यवस्था है, तो परीक्षक को स्टेप के निर्धारित अंक देने होंगे। सभी प्रश्नों का जोड़ भी हर पेज के साथ साथ होगा और कुल प्राप्तांक अंत में कंप्यूटर स्वतः जोड़ देगा। ऑन स्क्रीन मूल्यांकन के लागू होने से भौतिक रूप से कॉपियों को मूल्यांकन केंद्र पर नहीं भेजा जाएगा, जिससे समय की बचत होगी। डॉक्टर राममोहन बताते हैं कि क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए भी बोर्ड ने 2 बार परीक्षा देने का इस वर्ष से प्रावधान किया है। पहली परीक्षा के बाद अगर विद्यार्थी अपने प्राप्तांकों से संतुष्ट नहीं है तो वह 3 विषयों की परीक्षा दोबारा दे सकता है, पर विद्यार्थी की मार्कशीट एक ही परीक्षा की मान्य होगी। पहली परीक्षा की मार्कशीट डिजी लॉकर में सुरक्षित रहेगी, दूसरी मार्कशीट प्राप्त होने पर वह डिलीट हो जाएगी। डॉक्टर राममोहन बताते हैं कि मैनपुरी, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद और कन्नौज जिलों के सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा केंद्रों में उनके द्वारा ओएसएम पद्धति से मूल्यांकन की व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। बोर्ड की ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पद्धति का विद्यार्थियों और अध्यापकों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि अब मूल्यांकन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैनपुरी में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत मैनपुरी जिले के 9 विकास खंडों को रोडवेज की सुविधा देने के लिए 18 बसें प्रतिदिन चलाई जाएंगी। मैनपुरी डिपो के एआरएम संजीव कुमार बताते हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ ग्रामीणों को अप्रैल महीने से मिलने लगेगा। प्रति विकास खंड के लिए 2 बसें चलेंगी और एक बस को एक दिन में 2 फेरे करने पड़ेंगे। यह सभी बसें अनुबंधित होंगी। निजी बस मालिकों से 28 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। विभाग को प्रतिदिन एक बस 1500 रुपए देगी और बाकी मुनाफा बस मालिक का होगा। मैनपुरी दीवानी में 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 19,114 वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला न्यायाधीश रूपेश रंजन ने फीता काट कर शुभारंभ किया। लोक अदालत में 19,114 वाद निस्तारित कर 12 करोड़ 68 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया। मोटर दुर्घटना दावा अवधिकरण में मजिस्ट्रेट इंतेखाब आलम ने 76 मामले निस्तारित कर 3 करोड़ 24 लाख 28 हजार रुपए का मुआवजा पीड़ितों को दिलाया है।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।